स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने परिचय 7.1 को देखा, प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व किया, परिचय 7.2 का देखा और प्रश्नावली 7.2 को हमने सॉल्व किया। ठीक है, और अब हम देखेंगे परिचय 7.3। इससे पहले हमने परिचय 7.2 में आपको क्रम गुणित संकेतन बताया था, फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल वगैरह क्या होते हैं ये हमने बता दिया था। और उसमें हमने ये बताया था कि उस चैप्टर में मतलब उस टॉपिक में आपको एक और टॉपिक मिल रहा था जिसका नाम था क्रमचय, लेकिन हमने उसको उसमें छोड़ दिया था क्योंकि प्रश्नावली 7.2 में इसका कोई यूज नहीं था और हमने बोला था इसको हम परिचय 7.3 में देखेंगे। और हमने ये भी बताया था परिचय 7.3 में हम क्रमचय और संचय को थोड़ा सा कंबाइन करके समझ लेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिए, हम इसमें संचय के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे ये होता क्या है, और इसके बारे में डिटेल में हम परिचय 7.4 में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है किस पे? परिचय 7.3 पे। परिचय 7.3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रमचय क्या होता है। उससे पहले अगर आपने परिचय 7.2 नहीं देखा तो आपको फैक्टोरियल नोटेशन नहीं आ रहा होगा। अगर फैक्टोरियल नोटेशन नहीं आ रहा है यानी क्रम गुणित संकेतन नहीं आता है तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो का लिंक परिचय 7.2 का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्रमचय क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। क्रमचय का जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया है वो है क्रमचय निश्चित क्रम में बना विन्यास। विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। समझ में नहीं आया होगा, चलो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इसमें हम क्रमचय और संचय दोनों इसी से समझ जाएंगे। हमारे पास 4 संख्या है और हमने बोल दिया, हमारे पास 4 संख्या और हमने बोल दिया इसमें से आपको दो अंक का कोड बनाना है। 2 अंक का कोड मानी इसमें से कोई 2 संख्याओं को यूज करके हमको कोड बनाना है। ठीक है, कोड बनाना है हम। ठीक है, तो ये 1 2 भी हो सकता है, 1 और 2 को भी मिला के बना सकते हैं, 3 और 4 को भी मिला सकते हैं, 2 और 3 को मिला सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए 2 अंक का होना चाहिए। समझ में आया? तो चलो देखते हैं कैसे। मान लेते हैं पहले यहां पे देखो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 अंक दिए गए हैं, तो हमने गणना का आधारभूत सिद्धांत पढ़ा है कि नहीं? गणना का आधारभूत सिद्धांत पढ़ा है। ठीक है, तो पहला, चलो इकाई देखो चाहे दहाई, चलो ठीक है, पहला अंक कौन सा हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना यहाँ पे। यानी पहला अंक भरने के 4 तरीके हैं। ठीक है, गणना का आधारभूत सिद्धांत पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, आगे दूसरे अंक को भरने के हमारे पास 3 तरीके हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से हमने देखो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, एक बात याद रखना। तो अगर हम इसमें से पहले वाले मान लो हम 1 भर दिए तो बचे कितने? 3 ही संख्या है ना बचे। तो दूसरी जगह को भरने के लिए हमारे पास 3 ही तरीके हैं। अच्छा, कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 12, 4 3 12। यानी अगर हमको 2 अंकों की संख्या बनानी है इन 4 अंकों को यूज करके, तो हमारे पास कुल कितने कोड बनेंगे? 12। अच्छा, 12 जब बनेंगे, अब देखते हैं क्या क्या बनेंगे। ठीक है, पहला हम ले लेते हैं 1 और 2 को। 1 और 2 को यूज करके कौन कौन सी संख्या बना सकते हैं हम? पहला तो हम 12 बना सकते हैं और दूसरा हम 21 बना सकते हैं। कि नहीं? 1 और 2 को यूज करके। अब ले लेते हैं हम 1 और 3 को यूज करके हम पहला संख्या बना सकते हैं 13, दूसरा बना सकते हैं 31। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं 1 और 4 को।
1 और 4 को, संख्याएं क्या क्या बनेंगी बोलो, और ठीक है। अब हम देखते हैं 2 और 3 को यूज करके, 2 और 3 को, अरे 2 और 1 को फिर से यूज नहीं करोगे, 2 और 1 को यूज करके बनाया गया है, ठीक है। अब हम 2 और 3 को ले करके बनाते हैं, संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी, पहला बनेगा 23 और दूसरा बनेगा 32, ठीक है। 2 और 4 को देखते हैं, 2 और 4 को यूज करके कौन कौन संख्या बनेंगी, 24 बनेगा और क्या बनेगा, 42 बनेगा, ठीक है। और भी संख्या बनेंगी तो इसको हम नीचे बना लेते हैं। 2 और 4 को यूज कर लिया, अब हम देखते हैं 3 और 4 को यूज करके कौन कौन सी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो पहला बनेगा 34 और दूसरा बनेगा 43, ठीक है। और कोई संख्या बनेंगी 1 2 3 4 5 6, और कोई संख्या बनाई जा सकती है नहीं, रेपिटेशन नहीं अलाउ है, अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, यानी 2 बार 4 नहीं लिख सकते हैं, 2 बार 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 बार 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, कुल कितनी संख्याएं बनी, 1 2 2 4 6 8 10 12, 12 संख्या ना बनी, इसको मत गिन लेना, ये गिनना, 12 संख्या बन गई। अच्छा, तो ये जो 12 संख्याएं बनी हैं, 12 संख्याएं जो बनी हैं किसको यूज करके, 12 संख्याएं जो बनी हैं किसको यूज करके, 1 2 3 और 4 को यूज करके जो 12 कोड बने हैं, यही है हमारा क्रमचय। क्रमचय, अरे क्रमचय लिखा है कि क्या लिखा है, क्रमचय। क्रमचयों की संख्या कितनी आ गई, 12, ये है क्रमचय, क्लियर है। अच्छा, कितने तरीके से बनाई गई हैं, कितने तरीके से बनाई गई हैं, तो ध्यान से देखो 6 तरीके से बनाए गए। पहला तरीका 1 और 2 को यूज करके, दूसरा तरीका 1 और 3 को यूज करके, तीसरा 1 और 4 को, दूसरा चौथा 2 और 3 को, पांचवा 2 और 4 को, छठवां 3 और 4 को यूज करके, यानी हमारे पास कुल 6 तरीके हैं। ध्यान से देख लो, 6 तरीके से बनाया गया है, ठीक है। 6 तरीके से बनाया गया ना, 1 और 2 को यूज करके दो संख्या बनी है, 1 और 3 को 2 संख्या, कुल टोटल तो संख्या हमारे पास 12 बनी है, कोड तो हमारे पास 12 बनी है, लेकिन तरीके हमारे पास कितना है, 6। तो ये जो 6 तरीके हैं यही है हमारा संचय, समझ गए। अब देखो, अब डेफिनेशन को समझो। क्रमचय, क्रमचय क्या होता है, निश्चित क्रम में बना विन्यास। विन्यास क्या होता है, अरेंजमेंट, जो हमने अरेंज किया है, ठीक है, अरेंजमेंट। विन्यास है, ये सब विन्यास है, जिसको दी हुई संख्याओं में से 1 2 3 4 दी हुई संख्याओं में से एक समय में हमने कितना संख्या लिया, सिर्फ दो संख्या ली है ना, एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया। ऐसा भी हो सकता है कि हम बोल दे 4 अंक की संख्या बनाओ, लेकिन हमने कितना लिया, सिर्फ 2 ही, तो एक समय में कुछ भी ले सकते हैं या सभी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो बनाए गए जो संख्याएं होंगी, ठीक है, कुल टोटल विन्यास होगा, टोटल अरेंजमेंट होगा, वो क्या होगा, परमुटेशन यानी क्रमचय होगा। एक बार और देख लो, क्रमचय निश्चित क्रम में बना विन्यास है, जितने विन्यास है सब है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया हो, यह बताया क्रमचय। अच्छा, अब संचय के बारे में थोड़ा सा बस इतना जान लो कि जितने तरीके हैं ना, इसी को हम संचय बोलेंगे। इसके बारे में हम डिटेल परिचय 7.4 में जानेंगे, उसमें हम इसके और भी डिटेल में जानेंगे और उसका जो साइन वगैरह होता है उसको भी देखेंगे। बस इसको हमने समझाने के लिए इसमें बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो क्रमचय बस हल्का सा बस जान जाओ, ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, क्रमचय क्या है और संचय क्या है। टोटल कुल कितने अरेंजमेंट है, क्रमचय है, कितने तरीके हैं वो क्या है, संचय है, समझ गया। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में हमने n फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था,
पढ़ा था कि नहीं? अरे पढ़ा था। अच्छा, ये फैक्टोरियल क्या होता है? अगर मान लो एक बार हम पूछ लेते हैं, हम लिखे हैं 3 फैक्टोरियल का मान क्या है? 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना 6 का नम 6, यही हो सकता है। अच्छा, हम इसको एक तरह और भी लिखते थे 3 फैक्टोरियल को, याद है? 3 गुणे क्या लिख सकते हैं? हाँ, 2 फैक्टोरियल इन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यही ना लिखते थे? अरे 3 में से 1 घटा देते हैं, 2 फैक्टोरियल आता था। सब में से ध्यान से देखो, 1 1 घटाया गया, 2 में से 1 घटाया गया 1, 3 में से 1 घटाया 2, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिखे हैं n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, n गुणे n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? अरे वही दिखा रहा हूं, देखो 3 लिखे हैं, 3 में से 1 घटा दिए, फैक्टोरियल लिख दिए हैं हम। अच्छा, एक और बताओ, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है ना? 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा। अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, 1 कैसे होगा? 1 तो होगा, कैसे होगा? ठीक है, इसको समझते हैं। अच्छा, इसको देखो, इसको हम यहां लेकर आए हैं, ठीक है। तो हमने लेकर आ दिया और हमने यहाँ पे बोल दिया n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, n को हम इधर ला सकते हैं, n को हम इधर ला सकते हैं, तो ये गुणे में है, यहाँ पे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल बटे n बराबर n माइनस 1 फैक्टोरियल, होगा कि नहीं? गुणे में आया, बस भाग में हमने ला दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बटे n, अरे इसको इधर ला दो जी, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चाहे इसको इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात एक ही है। अब हम रख देते हैं n बराबर 1, n बराबर 1, जहां जहां n है वहां वहां हम 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे 1 रखो, क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1, अरे 0 होगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। n के जगह पे 1 रखो, 1 फैक्टोरियल का मान 1 है, अरे अभी हम बताए हैं 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, n के जगह पे 1 रखो, n का मान कितना है? 1, यानी हमारे पास 0 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया? 1 बटे 1 है ना। तो एक बात याद रखना कि 1 फैक्टोरियल का मान भी होता है 1 और 0 फैक्टोरियल का मान भी होता है 1। समझ गए कैसे? ये समझ में आया कैसे आया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि 0 फैक्टोरियल बराबर 1 कैसे सिद्ध कीजिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, अगला भी देखते हैं। तो अब हमने क्रमचय क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब क्रमचयों की कुल संख्या, मतलब क्रमचयों की संख्या कैसे निकाला जाती है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसके पहले हमने एग्जाम्पल देखा, क्या देखा कि हमारे पास कुछ संख्याएं दी हैं 1 2 3 4, और हमको क्या करना था, इसमें से 2 संख्याओं के कोड बनाना था, ठीक है। तो कितना आ रहा था? 12, यानी 12 कोड आ रहा था, ठीक है। तो हमारे पास क्रमचयों की कुल जो संख्या आ रही थी वो क्या आ रही थी? 4 गुणे 3, ठीक है। 4 गुणे 3 ही ना आ रही थी, अरे ही ना आ रहा था। अच्छा, 4 गुणे 3 आ रही थी, यानी कुल टोटल हमारे पास आ रहा था 12, ठीक है। चलो 12 आ रहा था, लेकिन क्रमचयों की संख्या को लिखने का तरीका ये नहीं है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, आइए अब हम इसको समझते हैं। देखो, अच्छा, इसको हम किसी तरह 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखो कैसे, मान वही आएगा, 12 ही आएगा। देखो कैसे, अगर हम इसको ये लिख दें कि हम इसको 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी ये 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है?
यही ना होता है, लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, यानी 2 फैक्टोरियल आ रहा है, यही ना आ रहा है। तो अगर हम इसको 2 फैक्टोरियल से भाग दे दें तो फिर से ही आ जाएगा। यानी ध्यान से देखो हमने किया क्या है, अगर ध्यान से देखो हमने किया क्या है। हमारे पास कुल कितनी संख्या थी, 4। तो हमने किया है ऊपर 4 फैक्टोरियल, और इसमें से हमने कितनी संख्याएं ली हैं, सिर्फ 2-2 संख्याएं ली है ना, 2-2 संख्याएं ली हैं। तो हमने क्या किया है, 4 में से 2 को घटा दिया है और उसका हमने फैक्टोरियल निकाल दिया है। फिर से ये आ जाएगा, देख लो 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल का मानी है 4 में से 2 को घटा दो, कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला है हमारा क्रमचयों की कुल संख्या निकालने का। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता क्या, हमारे पास कुल जो संख्याएं दी गई होती हैं, कुल संख्याएं, कुल वस्तुएं बोलो, कुछ संख्याएं बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, कुल हम वस्तुएं बोल देते हैं, कुल वस्तुएं, कुल वस्तुएं वो हैं n, कुल वस्तुएं यहाँ पे 4 थी, लेकिन हम बोल देते हैं कुल n। अच्छा, उसमें से n में से हमने एक समय पर कुल r संख्याएं बोलो या r वस्तुएं बोलो, वस्तुएं ही बोल देते हैं, r वस्तुएं ली गई हैं, ठीक है, r वस्तुएं ली गई। जैसे हमारे पास 4 था और उसमें से हमने 2 निकाला था, 4 वस्तुएं थी उसमें से हमने 2 निकाल लिया था। तो अगर हमारे पास कुल n संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल, ठीक है, 4 थी तो हमने 4 और उसमें से क्या किया, हमने सिर्फ 2 संख्याएं ली थी ना, 2 संख्याओं का। तो यहाँ पे हमने, अगर हम यहाँ पे n लिखें, देखो देखो क्या है, 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं थी, ठीक है, लेकिन हमने 4 संख्याओं की जगह पे क्या ले लिया, हमने n ले लिया। अच्छा, इसमें से हमने 2 संख्याएं ली थी, 2 संख्याओं का वो लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे 2 संख्या नहीं, हमने बोला एक समय पे कुल r वस्तुएं ली गई हैं। यहाँ पे एक समय पे कितनी वस्तुएं ली गई थी, 2, और यहाँ पे हमने एक वस्तु की जगह कितना ली थी, एक समय पे कुल कितनी वस्तुएं ली हैं, r। तो जहां जहां देखो तो क्या हो जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है क्रमचयों की संख्या का, और इसको हम लिखते हैं NPR, NPR, समझे। इसी को बोलते हैं, P माने परमुटेशन, परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय, ठीक है, समझे क्रमचय क्या होता है। अच्छा, अब देखो एक से, हमारे पास कुल कितनी वस्तुएं हैं, n वस्तुएं हैं, एक समय पर कुल r वस्तुएं ली गई हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, एक बात और इस वाले फॉर्मूले के लिए याद रखना, नोट कर लेना, ठीक है, क्या कि जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन मीन्स पुनरावृत्ति, रिपीटेशन नॉट अलाउड, RNA कुछ लिख दो, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इंग्लिश में लिख दिया थोड़ा अच्छा लग गया, RNA, रिपीटेशन नॉट अलाउड, इस वाले फॉर्मूले के लिए, ठीक है, समझे। अच्छा, और भी हम देखते हैं, पहला देखते हैं इसका पॉइंट। पहला, हमारे पास कुल कितने वस्तुएं हैं, कुल वस्तुएं n है, ये बात याद रखना, कुल हमारे पास n वस्तुएं हैं, और हमने पहला तो यही हो गया, एक समय पर r वस्तुएं ली गई,
तो क्रमचयों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? क्रमचयों की संख्या यानी एन पी आर क्या होगा? क्या होगा? एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होगा। अरे यही ना भैया बताया। दूसरा पॉइंट, एक समय पर n वस्तुएं, n संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, n वस्तुएं दी गई, यानी जितनी संख्या दी गई है उतनी टोटल ले लो। जैसे अगर हमारे पास 1 2 3 4 था, 4 वस्तुएं थी, और हम बोल देते हमको 4 अंक का वो संख्या बनाना है, यानी हमारे पास 4 संख्याएं दी गई, यानी 4 संख्या दी गई, हमको 4 ही अंक का बनाना भी है, ठीक है। तो अगर हम ये बोल दें एक समय पर n वस्तुएं, यानी टोटल जितना वो है उतना टोटल का टोटल वस्तुएं ली गई तो क्रमचयों की संख्या क्या होगी? क्रमचयों की संख्या क्या होगा? जहां r है वहां क्या रख देंगे? n रख देंगे, यानी n p n, ठीक है। देखते हैं n p n, n फैक्टोरियल बटे n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n कितना हो गया? 0, ठीक है। 0 फैक्टोरियल का मान 1, यानी यहां पे आ गया n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल आ गया। समझे? एक पॉइंट और देखते हैं, वो है अगर यहां पे हमने क्या किया, एक समय पे हमने r वस्तुएं ली, फिर एक समय पे हमने n वस्तुएं भी ले ली, तो हम एक समय पे 0 वस्तुएं भी तो ले सकते हैं। देखते हैं, एक समय पर 0 वस्तुएं ली गई तो क्रमचयों की संख्या देख लेते हैं। क्रमचयों, ये क्या लिखा गया है? क्रमचयों की संख्या देख लेते हैं, क्रमचयों की संख्या क्या होगी। ध्यान से देखो क्या होता है, अगर हमारे पास 4 वस्तुएं दी गई होती हैं, उसमें से हम 2 वस्तुएं लेकर के संख्या बना सकते थे, कोड बना सकते थे कि नहीं? ये भी हो सकता था कि हमारे पास 4 वस्तुएं दी गई हैं, टोटल n हमारे पास 4 है, और r भी हम 4 ही ले लेते थे, होता था ना। एक वस्तु पे n वस्तुएं ली गई, यानी n तो दिया था, जैसे 4 दिया था, और हम बोल दिए 4 अंकों की संख्या बनाएगी, तो 4 तो दिया था और हमने चारों के चारों संख्याएं ले ली, तो ये भी हो सकता था। और हमने क्या किया, अब क्या किया, एक समय पर हमने 0 वस्तुएं ले ली, यानी हमारे पास 4 दिया है, ठीक है। हमने ये नहीं बोला कि इसमें से 2 वस्तुएं ले लो, 3 वस्तुएं ले लो, ठीक है। इसमें से 0 वस्तुएं ले लो, यानी उसको वैसे का ही वैसे ही छोड़ दो, वैसे का वैसे ही छोड़ दो, तो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये तो बना रहेगा ना। हमने इसमें से अगर 2 संख्या लेती तो हम लेते होते तो क्या होता, सबको मिला करके इसके कोड बनाते हैं। 3 वस्तुएं ली गई होती, यानी इसमें से 3 डिजिट ले गया होता, तो 3 अंकों की संख्या हम बनाते। लेकिन हमने क्या किया, 0, यानी इसको जैसे था वैसे ही रहने दिया, तो क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। देखते हैं कैसे क्रमचयों की संख्या, इसको हम थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर देते हैं। क्रमचयों की संख्या, ये इसी का तीसरा पॉइंट है, याद रखना। क्रमचयों की संख्या NP0, R की जगह पे तो 0 होगा, तो देख लेते हैं, ये होगा n फैक्टोरियल बटे n में से r घटाया जाता था, तो अब हम क्या करेंगे, n में से हम 0 घटा देंगे, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n फैक्टोरियल है, और यहाँ पे n में से 0 घटा दो, कितना आएगा? n फैक्टोरियल
कैंसिल आउट बचा क्या, 1 ही तो। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार और इसको रिवाइज कर देते हैं। हमारे पास कुल वस्तुएं कितनी थी, कुल वस्तुएं कितनी थी, n थी, ये था, ठीक है। कुल वस्तुएं यहाँ पे भी लिख लो एक बार और, कुल वस्तुएं n, ठीक है। और उसमें से हमने क्या किया, एक बार उसमें से हमने r वस्तुएं निकाली, एक बार हमने उसमें से n में से n यानी टोटल ले लिया, ठीक है। और एक बार हमने क्या किया, उस मतलब एक समय पर हमने 0 वस्तुएं ली, ठीक है। तो ये था क्रमचयों की संख्या। यहाँ पे r का मान कहां से कहां तक हो सकता है, कहां से कहां तक हो सकता है, ध्यान से देखो। r का जो मान था वो सबसे निम्नतम कहां तक जा रहा था, 0 तक, और उच्चतम कहां से जा रहा था, अधिक से अधिक n तक ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो r का मान कहां से कहां तक हो सकता है, या तो ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो रहा था, और भी क्या हो सकता है, या तो r जो है वो n के बराबर है या उससे छोटा है, ठीक है। ये क्रमचय का फॉर्मूला है n पे r, और यहाँ पे r का मान कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर के n तक, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0 to n किसका है, r बिलोंग्स टू, समझे। अच्छा ये जो फॉर्मूले थे किसके लिए थे, किसके लिए थे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं थी इसमें। लेकिन ऐसा तो नहीं है, पुनरावृत्ति का भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसमें बोल देते हैं आप इसमें से 3 अंकों की संख्या बनाइए, 3 अंकों का कोड बनाइए, तो एक बहुत ही फेमस कोड है 112, पुलिस वाला है ना, तो यहाँ पे एक का क्या है, रिपीटेशन हुआ है ना, ठीक है। तो ऐसा तो हमेशा होगा नहीं कि आप सिर्फ रिपीटेशन ना करो, कोड भी कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा जिसमें रिपीटेशन अलाउड होने चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसको देखते हैं, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति हो यानी रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। इसको देखेंगे, रिपीटेशन अलाउड RA, यहाँ पे इसका मतलब भी लिख लेना, पुनरावृत्ति की अनुमति। हमारे पास संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4, वही ले लेते हैं, ठीक है, वही चारों संख्या ले लेते हैं, और हम देखते हैं क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या क्या होगी। ये हमारे पास क्या दिया है, n दिया है ना। अच्छा हम बोल देते हैं, n हमारे पास दिया है, और हम बोल देते हैं इसमें से 3 अंकों की, मतलब इसमें से 3 अंक निकाल करके, कोई 3 निकाल करके, डिजिट निकाल करके संख्या बनाओ, कुल कितने संख्या बना सकते हो, ठीक है। यानी r बराबर कितना होगा, 3 ही ना होगा, 4 वस्तुएं में से 3, 4 डिजिट में से 3 डिजिट निकाल करके हमको संख्या बनाना है, और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, और पूछा गया है कि कुल कितने संख्या बना सकते हो, यानी क्रमचयों की संख्या, ठीक है। तो आपको एक बात पता होगा, एक तरीका बताए थे ये वाला, क्या बोलते थे इसको, गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। तो हमको 3 अंकों का बनाना है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कुल कितनी संख्या आ सकती हैं, चारों आ सकती है ना, तो 4, और यहाँ पे कितनी संख्या आ सकती हैं, 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है ना, यहाँ पे भी 4 ही आ सकती हैं, ठीक है। तो टोटल संख्या क्या बनेंगी, 64। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 की घाते 3 आ गया, यही आया ना। तो जब रिपीटेशन अलाउड हो और हमारे पास कुल n संख्याएं दी गई हैं, और बोला गया है कि आप उसमें से एक समय पर r वस्तुओं को निकाल करके संख्याएं बनाइए, कोड बनाइए, कुछ भी बनाइए, ठीक है, और क्रमचयों की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे, n की घाते r कर देंगे, ठीक है। n 4 था,
R 3 था, 3 अंकों की संख्या बनाना था, और ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। समझ में? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, एक और देखते हैं। हमारे पास एक वर्ड है, हमारे पास एक वर्ड है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नोट कर लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है इससे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग बता देते हैं। हमारे पास एक वर्ड है एस ई, एक बार और बना देते हैं, एस ई और ई। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि हमने एक ई दूसरे कलर से क्यों लिखा। और हम बोल देते हैं कि ये जो वर्ड हमारे पास दिया गया है, ठीक है, इनसे कोड बनाइए और क्रमचयों की संख्या बताइए। इनसे कुल कितने कोड बनाए जा सकते हैं? ठीक है, यानी क्रमचयों की संख्या बताइए। अच्छा, हमको ये भी बोला गया है, दो चीजें बोली गई, इन तीनों वर्ड्स से ही हमको कोड बनाना है। कुल कितने कोड बना सकते हो? कितने कोड बना सकते हो? और देखते हैं। तो हमको क्या पता है, हम अगर कोई संख्याएं दी गई होती हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं कोड, पता है ना? NPR कॉन्सेप्ट पता है? NPR का, अरे देख लो कैसे होता है। हमारे पास 1 2 3 ये 3 संख्याएं दी गई होती हैं और हम बोल देते हैं इन तीनों संख्याओं को यूज करके कुल कितने कोड बनाए जा सकते हैं। तो इसका 3 फैक्टोरियल ही आएगा। देखो कैसे, गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है, यहाँ पे कुल कितनी संख्या आ सकती हैं? 3। यहाँ पे कुल कितनी संख्या आ सकती हैं? 2। यहाँ पे कुल कितनी संख्या आ सकती हैं? यहाँ पे क्या, 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 3 फैक्टोरियल, है ना, इसका मान आता था। तो उसी तरह अगर हमारे पास एक वर्ड दिया है SEEE, ठीक है, ये दिया है, तो क्रमचयों की संख्या कितनी आएगी, यानी इससे कुल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये गलत है। अच्छा, 3 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा? 6 आना चाहिए। देख लेते हैं 6 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इन तीनों वर्ड्स को, इन तीनों लेटर्स को मिला करके हम कोड बनाते हैं। तो पहला हम कोड बना देते हैं एस, ठीक है। चलो इसको पहले ई को ही हम पहले देते हैं, ई एस और ई बना सकते हैं कि नहीं? इस वाले ई को हमने उधर कर दिया, पहला वो बन गया। एक और बनाते, अब इस वाले ई को हम यहां पे भी रख सकते हैं, ई एस ई, 2 कोड बना। अरे बना के नहीं, और देखते हैं और क्या क्या बन सकता है। अब यहां पे देखो, एस ई और ई, ठीक है, और फिर से क्या, एस, इस वाले ई को हम इस वाले ई की जगह पे लेते आते हैं, ई कितना बना? 4 बना। ठीक है, बनाना कितना है? 6 बनना चाहिए ना। अच्छा, अब देखो हमने क्या किया, एस को हमने लास्ट में कर दिया, ठीक है। एस को हम क्या करते हैं, लास्ट में कर देते हैं, यानी हम पहले ई लिख देते हैं, फिर उसके बाद एक और ई लिख देते हैं, और एक बार और हम एस लिख देते हैं। अब इस वाले ई को पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो हमने ई लिख दिया और उसके बाद हमने दूसरा वाला ई लिख दिया, फिर उसके बाद हमने ये वाला एस बना दिया, यानी ये कोड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये दोनों कोड का मतलब एक ही है, ESEA भी है और ESEA भी है, SEE भी है, SEE भी है, और EESEA भी है, और EESEA भी है। यानी अगर हम देखा जाए तो हमारे पास कुल कितने कोड बने, तो कुल कितने कोड बने? 1 2 3, कितने कोड बने? 3 ही कोड बने ना। लेकिन यहां पे कितना आंसर आ रहा था? 6, यानी कुछ गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है?
क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड क्या हैं, ई तो सेम टू सेम है ना, ठीक है। अरे ई को इधर लिखो उधर लिखो, बात एक ही है, ठीक है, एक ही है। लेकिन आंसर कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है, जो रिपीट वर्ड हुआ है, उसका पोजीशन कहीं पे रखो, उसका मतलब एक ही होगा, हुआ कि नहीं। तो देखते हैं इसमें कैसे हम सुधार करते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कोई वर्ड 2 बार हो, 2 बार दिया हो, ठीक है, तो उस समय हम ये वाला फॉर्मूला ना लगा करके हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखो, यानी क्रमचयों की संख्या NPR बराबर होगा बराबर होगा, टोटल कितनी संख्या दी गई है, n फैक्टोरियल, ठीक है। अब बटे क्या करेंगे, हमारे पास जितनी संख्याओं का रिपीटेशन होगा, मतलब जितनी भी वस्तुओं का रिपीटेशन होगा, यानी जो भी वस्तुएं हैं 1 से 2 बार आए होंगे, 1 से 2 बार नहीं, यानी 2 से ज्यादा बार आए होंगे, ठीक है, जो रिपीट हुई होंगी, ठीक है। मान लेते हैं P आया तो हम P फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। Q आ गया तो Q फैक्टोरियल कर देंगे, इसी तरह कहां तक कर देंगे, K फैक्टोरियल, जहां तक आया तहां तक। देखो इसका कॉन्सेप्ट का यूज कहां पे कैसे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे। हमारे पास कुल कितनी संख्या दी हैं, कुल कितने वस्तुएं दी हैं, 3 दी हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल ऊपर 3 फैक्टोरियल, कितने वस्तुओं का, कितने ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन हुआ, 2 फैक्टोरियल। अब मान निकालते हैं, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 12, और ये 2 कितना आ गया, अरे 12 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 6/2 कितना आ गया, 3। कितना कोड बन रहा था, 3 ही कोड बन रहा था ना। यानी क्या होगा, अगर कोई वर्ड या ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ होगा तो जो जो वर्ड रिपीट हुए हैं उतने के फैक्टोरियल से हम इसको भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं तो यही होगा, आंसर तो इतना आ रहा है लेकिन कोड तो 3 ही बन रहा था ना। अरे एस को इधर रखो इधर रखो, इस वाले अड को इधर उधर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी नोट करो। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नोट करो। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसको देखते हैं। दिया है इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या निकालिए, ठीक है। इसकी संख्या बतानी है। इलाहाबाद हमारे पास एक शब्द है, इसके अक्षर से बनाना है हमको कोड, ठीक है। देख लेते हैं कुल कितने इसमें अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ड का, 9 अक्षरों का एक शब्द है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। कुल 9 अक्षर हैं, यहां लिख लेना इलाहाबाद में, ठीक है। कुल 9 अक्षर है। अच्छा, यहां पे ध्यान से देखो, ए कितनी बार आया है, ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4, ए 4 बार आया है, और कोई वर्ड रिपीट हुआ है, एल, ठीक है। 1 2 और कहीं आया है नहीं, एल 2 बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो, 2 अक्षर ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, एक ए रिपीट हुआ, एक एल रिपीट हुआ, और कोई रिपीट हुआ है नहीं। तो क्रमचयों की संख्या, अतः क्रमचयों की संख्या क्या होगी, अभी हमने बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, याद करो, NPR, क्या बताया था, n फैक्टोरियल बटे, यानी क्रमचयों की संख्या, NPR मत लिखो, यहां पे लिख लो क्रमचयों की संख्या। अरे ऐसे रुक यार, हाँ, क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या,
की संख्या। फॉर्मूला क्या बताया था, याद है? कौन सा फॉर्मूला था? n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल गुणे q फैक्टोरियल डॉट 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 k फैक्टोरियल था, यानी जितने भी रिपीट हुए हैं उनके फैक्टोरियल से भाग दे दो। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितने अक्षर है इसमें? 9 है, तो ऊपर कितना लिखेंगे? 9 फैक्टोरियल। अरे n तो टोटल होता था ना, और जितने जितने यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई है, जिनका जिनका पुनरावृत्ति है उसको डिवाइड कर दो। a कितने बार आया है तो क्या लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल। l कितने बार आया है? 2 फैक्टोरियल। बस खत्म, सॉल्व कर लो। 9 फैक्टोरियल को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? और नीचे भी है हमारे पास 4 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होगा। ये खत्म। 2 एकन्नम 2, और किसको काट दें? इसको काट देते हैं। 2 3 6 गुणा करो, देखो कितना आएगा? 9 8 72, 9 8 72, इन दोनों गुणा करो 72, और 5 3 15, 15 6 90, 15 7 105। गुणा करो, देखो कितना आएगा? 72 को हमको गुणा करना है 105 में, तो 5 दूना 10, हासिल आया 1, 2 1 2 0 0 यानी 1, ये हो गया 2, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 3 हो गया 7 1 7, यानी यहाँ पे आ गया 0 6 5 7, आ गया हमारे पास 7560। क्या आया? क्रमचयों की संख्या आई है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी वस्तुओं में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वर्ड हो, कुछ भी हो, अगर उसमें जो जो वस्तुएं, यहाँ पे क्या है, वर्ड्स रिपीट हुए हैं, सॉरी अक्षर रिपीट हुए हैं, लेटर्स रिपीट हुई हैं। एल जो है वो 2 बार आया है, ए जो है वो 4 बार आया, तो इन्हीं के फैक्टोरियल ने इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अगर नहीं किया गया होता तो होता क्या? कभी इस वाले एल की जगह पे यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे आ जाता, बढ़ जाती ना क्रमचयों की संख्या, कोड बढ़ जाती, लेकिन उसका मतलब तो एक ही होता ना। अभी हमने ये बताया था ना, ई को उधर लिखो इधर लिखो, बात तो एक ही हो रहा था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अगला भी एग्जाम्पल देखते हैं, अब एग्जाम्पल ही देखेंगे।